नमस्कार। चलिए आज की बड़ी और जरूरी खबरों को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? शुरुआत करेंगे बिहार की हलचल से, फिर चलेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और आखिर में देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां हाल फिलहाल में कुछ बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलाव हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बिहार पर नजर रखना इस वक्त इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए इसी को समझते हैं। और देखिए जवाब यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार आज देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ये बात हवा में तो नहीं है, है ना? तो ये आंकड़ा आया कहाँ से? ये आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से। मतलब ये सरकार की अपनी सालाना रिपोर्ट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का पूरा कच्चा चिट्ठा पेश करती है। वैसे बिहार का इतिहास भी कमाल का रहा है। सोचिए 1857 में पीर अली के विद्रोह से लेकर जॉर्ज ऑरवेल जैसे महान लेखक के जन्म तक, जिनका जन्म मोतिहारी में हुआ था। और अब देखिए 2025 में ब्रिटेन उन्हीं जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में एक सिक्का जारी कर रहा है। ये दिखाता है कि बिहार का प्रभाव कितना गहरा और दुनिया भर में फैला हुआ है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी बिहार में नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान का नई राज्यपाल के तौर पर आना हो, या राज्य की 7 हस्तियों को पद्म सम्मान मिलना हो, या फिर राजगीर में बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मंजूरी मिलना। ये सारी बातें दिखाती हैं कि प्रशासन से लेकर कला और शिक्षा तक राज्य में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। चलिए बिहार से निकलकर अब जरा पूरे देश पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ अहम हो रहा है। अब एक बहुत बहुत बड़े कानूनी बदलाव की बात करते हैं। सोचिए 160 साल से भी ज्यादा पुराना इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता अब इतिहास बन चुका है। उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत है। इस पूरे बदलाव में जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा बहस हुई वो था राजद्रोह यानी सेडिशन का कानून। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पुराने कानून की जगह अब एक नई धारा आई है जो राजद्रोह शब्द की बजाय राज्य के खिलाफ अपराधों को ज्यादा साफ तौर पर परिभाषित करती है। अच्छा, गणतंत्र दिवस परेड की बात करें तो इस साल उत्तर प्रदेश और गुजरात की झांकियों को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। वहीं मार्चिंग में जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने बाजी मारी। ये परेड हमेशा की तरह देश की विविधता और अनुशासन की एक शानदार झलक थी। और हाँ, खेल की दुनिया से भी एक जबरदस्त खबर है। शतरंज में भारत को अपना 90वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है। नाम है इलमपर्थी अवलपुंडुरई रवि कुमार। अब जरा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर नजर डालें। ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर है। पिछले 1 दशक में शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है, जो सीधे तौर पर बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का नतीजा है। पर्यावरण के लिहाज से भी एक जरूरी आंकड़ा हमारे सामने है। आज भारत का 21.76% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का डंका कैसे बज रहा है, अर्थव्यवस्था से लेकर विज्ञान तक। 135.4 बिलियन डॉलर, ये आंकड़ा देखा आपने? ये वो रकम है जो विदेश में काम करने वाले भारतीयों ने सिर्फ 1 साल में अपने घर यानी भारत भेजी है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसी वजह से, जैसा कि ये कोट भी बता रहा है, भारत इस मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। यह दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से अब सीधे छलांग लगाते हैं अंतरिक्ष में। स्क्रीन पर जो ये नाम दिख रहा है K2-18b, ये नाम शायद ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये वाकई एक कमाल की खोज है। मतलब नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ऐसा ग्रह ढूंढा है जो न सिर्फ पृथ्वी से बहुत बड़ा है, बल्कि अपने तारे से बिल्कुल सही दूरी पर है, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां जीवन की संभावना हो सकती है। तो बिहार की राजनीति से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक हमने एक लंबा सफर तय किया। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। राज्य के बजट से लेकर उन अनजान आकाश गंगाओं तक सोचिए तो जरा, आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो हम सबका आने वाला कल तय करेंगी?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।